अंजना भी जैसे ही उसने सुना पवनंजय युद्ध के लिए जा रहे हैं, उससे रहा नहीं गया। यद्यपि पवनंजय उसको देखना पसंद नहीं करते, विवाह की बात को कभी भी उन्होंने अंजना को नहीं देखा था, तब भी रास्ते में जाकर के अंजना ऐसे खड़ी हो गई, एक खंबे से खड़ी वह अंजना ऐसी प्रति खंबे के सहारे टिककर, क्योंकि इतनी दुर्बल हो चुकी थी, इतनी शिथिल हो चुकी थी कि उसको तो अपने पैरों पर खड़े होते तक नहीं बनता। एक हाथ कमर पर रखे और खंबे से टिककर वह अंजना वहां खड़ी, सखी हाथ में आरती और केसर का थाल लिए पति का इंतजार कर रही। जैसे ही पवनंजय वहां से निकले, तुरंत उसने पवनंजय को नमस्कार किया, और जैसे ही पवनंजय ने उसका चेहरा देखा, दशा को देखते हुए, यद्यपि वह उनके लिए बहुत प्रिय थी, परंतु क्रोध कुछ नहीं देखता है, कषाय कुछ नहीं देख, जिस अंजना के लिए 3 दिन सहना बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिस अंजना का वियोग 3 दिन नहीं सह पा रहे थे वे पवनंजय, जिस अंजना के लिए सारी चीजें छोड़कर रातों रात पवनंजय उससे मिलने के लिए पहुंच गए थे, और एक एक क्षण अपने प्रसिद्ध मित्र उसके सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़ के खड़े हो गए थे, हे मित्र तू मेरे लिए कुछ कर, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाएंगे शरीर से। एक रात्रि का वियोग जिस अंजना का सहन नहीं हो रहा था, वे पंजने उससे अंजना से कहते हैं, हे दुष्टा, इस मांगलिक कार्य के लिए जाते तू अमंगल मेरे सामने आके खड़ी क्यों हो गई? बड़ी विचित्र दशा है भैया, कर्मों की बड़ी विचित्र दशा है। अपनों से ही तिरस्कार करा देता है और अपनों से ही ज्यादा कराता है, अपनों से ही तिरस्कार कराता है, बड़ी विचित्र दशा। उन्होंने कहा, दूर हट जा मेरी नजरों के सामने से, मुझे तेरा मुख भी नहीं देखना है, कि यद्यपि आप मेरा मुख भी देखना पसंद नहीं करते, पर मेरे प्राणों में तो आप ही बसते हैं। मैंने तो जिस दिन से आपका नाम स्मरण किया है, आपके नाम के अलावा मैंने जीवन में परमात्मा का भी नाम नहीं लिया है। मैं तो सोते उठते जागते बैठते खाते पीते हर समय आपका ही नाम स्मरण करती रहती हूँ। एक बार जो मैंने आपका मुखड़ा देखा था मोर में, विवाह मंडप के मोर में से झांकते हुए मैंने एक बार आपका चेहरा देखा था। मेरी आंखों में तो आज तक बस उतना ही चेहरा बसा हुआ है, इसके अलावा मेरी आंखों में आज तक कुछ भी नहीं देखा है। फिर भी मैं पति भक्त हूँ, स्वामिनी भक्त हूँ, स्वामिनी हूँ, इसलिए आपके तिरस्कार भरे शब्द भी मुझे प्रिय हैं, आपके तिरस्कार भरे शब्दों में भी मुझे आनंद है। कम से कम आपने तिरस्कार सही मेरे लिए कम से कम कुछ तो दिया है। मुझे यही संतोष है कि मेरे प्राण बल्लभा ने मेरे लिए तिरस्कार रूप कम से कम कुछ शब्द तो कहे हैं, मुझे इतने में ही संतोष है। पवनंजय ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ और मुझे युद्ध के जी जाने दे, मेरे मंगल कार्य में अमंगल मत कर। उसने कहा, 2 शब्द केवल मेरे लिए अच्छे बोल दो, जिसके लिए मैं जीवित रहूं। आपके वियोग में मैं सब तरीके से शरीर से क्रश हो चुकी हूँ, मन से दुर्बल हो चुकी हूँ, तन से बल से सब चीजों से दुर्बल हो चुकी हूँ। आप चले जाएंगे, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, इसलिए मेरे लिए कम से कम 2 शब्द कुछ प्रेम भरे बोल जाओ। उन शब्दों के सहारे में जीती रही, अन्यथा तो मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगी। उन्होंने कहा, जा मर, जा मर। और ऐसा कहते हुए इतना शब्द सुनते ही वह अंजना मूर्छित होकर के भूमि पर गिर पड़ी, और वह पवनंजय युद्ध के लिए आगे जाते हुए, पवनंजय को जब संध्या हो गई, संध्या में उन्होंने मानसरोवर झील के किनारे पर अपना सारा सेना और सारा पदाती, हाथी, घोड़े आदि आदि जो भी सैन्य बल था, सारे सैन्य बल को वहां रोका, और तंबू आदि लगने से वहां पर विश्राम के लिए जब वो उस मानसरोवर झील के किनारे बैठे हुए, धीरे 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 रात्रि ने अपने पैर चारों ओर पसार लिए, और जो प्रकाश था वह धीरे धीरे करके अंधकार में परिवर्तित हो गया। नदी की हल्की सी जो कलकल कलकल आवाज आ रही थी, वह सभी को आनंद देने लग गई। ठंडी ठंडी और मधुर मधुर सी जो वायु का प्रवेश चारों ओर होने लग गया, चारों तरफ से ठंडी ठंडी सी मधुर वायु बहने लग गई। ऐसा वह दृश्य बड़ा मनोहर लग रहा था, इसलिए पवनंजय उस झील के किनारे पर जाकर के एक शिला पर बैठ गए। क्या दृश्य देखा, एक चकवी पक्षी, एक चकवी बार बार कभी वृक्ष पे चढ़ती है, तो कभी नीचे आके बैठ जाती है, तो कभी अपने पंखों को फड़फड़ाती है, तो कभी बहुत तीखी आवाज में बहुत जोर जोर से स्वर करती है। जब उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है तो वह निराश होकर के पुनः वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाती है। चारों दिशाओं में अपनी गर्दन को घुमाते हुए वह बहुत व्याकुल है। जैसे ही किंचित भी शब्द होता था, उसको लगता था चकवी को कि चकवा यानी उसका
पति आ गया है, इसलिए तुरंत ही वह प्रफुल्लित हो उठती थी और पुनः जब देखती थी उसको नहीं अपना पति दिखाई देता था, पुनः वह वियोग से विवल हो जाती थी। ऐसी वह चकवी बहुत देर तक पवनंजय उस चकवी को देखते रहे, उसकी वेदना को देखते रहे। चकवे के वियोग में वह चकवी निरंतर झुलस रही थी, कष्ट का भोगन कर रही थी, फड़फड़ाती थी, कभी किसी डाली पर जाके बैठती थी तो कभी किसी डाली पर जाके बैठती थी। इस प्रकार से उस चकवी का बहुत देर तक अवलोकन करते रहे। तब उन्होंने प्रहसित से कहा, मित्र ये चकवी इतनी व्याकुल क्यों? प्रहसित ने कहा, स्वामिन ये अपने पति के वियोग से व्याकुल है। ऐसा नियोग है काल का और उस बेचारे जीव के पाप कर्मों का ऐसा ही नियोग है। रात्रि होते ही दिन भर दोनों चकवा चकवी साथ रहते हैं, रात्रि होते ही चकवा नदी के उस तरफ रह जाता है, चकवी नदी के इस तरफ आ जाती है, दोनों का वियोग हो जाता है। प्रतिदिन बेचारी ऐसे ही अपने पति के वियोग में झुलसती रहती है, तड़फड़ाती रहती है। इतनी वेदना, पति के वियोग की इतनी वेदना। एक पक्षी को जब पति के वियोग का इतना कष्ट होगा, ओ मेरी प्राण प्रिया अंजना को मेरे वियोग का कितना कष्ट होगा। मैंने तो 22 वर्ष से एक चकवी पक्षी के लिए अपने पति के वियोग की इतनी लालसा, इतनी छटपटाहट, मैंने तो अपनी अंजना को 22 वर्ष से परेशान किया है। 22 वर्ष से उसका मुख नहीं देखा। उस बेचारी के प्राण कैसे बस रहे हैं? उस बेचारी के अंदर कितना छटपटाहट होगा, उसके अंदर कितनी वेदना होगी। कर्म की लीला बड़ी विचित्र है भैया, रोहित भाई, कर्म की लीला बड़ी विचित्र है। 22 वर्ष का जो कर्म बंध किया था, 22 वर्ष का जो कर्म बंद किया था, महल में साथ रहती रही पर मुख नहीं देखा, और कर्म जैसे ही हट गया, 22 वर्ष का कर्म बंध पूरा हो गया, वैसे ही पुराना प्रेम पुनः अंदर में उमड़ आया। छटपटाने लग गया वह पवनंजय, ओ मैंने अपनी प्रेमिका को कितना कष्ट दिया है, मेरे कारण मेरी अंजनी ने 22 वर्ष कितना दुख झेला, कितना कष्ट झेला है। देखो तो बेचारी कितनी सुंदर और कितनी रूप लावण्य से युक्त थी, पर मेरे वियोग में कैसी सूखे हो गई है, कितनी दुर्बल हो गई है। जब मैंने अंतिम बार उसको देखा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई प्रतिमा ही पत्थर में उकेर दी गई है, उस खंबे से टिकी हुई वह मेरी प्राण बल्लभा, ऐसी मुझे प्रतीत हो रही थी। हे प्रहसित, तू ही मेरा परम मित्र है, तू ही मेरा सगा संबंधी है, तू ही मेरे लिए कुछ कर। प्रहसित बोला, इस समय संभव नहीं है। आप माता पिता गुरुजनों से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के वरुण को जीतने निकले हो। इस समय यदि सेना को वापस करेंगे तो दशानन कुपित होगा और माता पिता के सामने आपके लिए क्या कहा जाएगा, इसलिए ये तो संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा, जैसे मेरे वियोग में वहां अंजना प्राण छोड़ देगी, तैसे ही उसके वियोग में मैं यहां प्राण छोड़ दूंगा। एक तो वैसे ही मैंने 22 वर्ष तक उसको परेशान किया है, लेकिन उसका जो दुर्बल शरीर है वो मैं अब अपनी आंखों के सामने झूल रहा है, मेरी आंखों के सामने, मैं अब उसको सहन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे शीघ्र वहां लेकर चल। प्रहसित परम मित्र था, आज्ञाकारी भी था। उसने तुरंत ही सेनापति के साथ में पूरी बागडोर सौंपी और कहा, जब तक हम वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम सेना की टुकड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना, और हम लोग तीर्थ वंदना के बहाने, उसने कहा, हम लोग सुमेरु पर्वत पर भगवान जिनेंद्र की वंदना करके शीघ्र वापस आते हैं और आकर के फिर हम पुनः यात्रा कर। ऐसा करके जैसे ही वह महल में पहुंचा, वहां पर अंजना बेचारी सैया पर, रात्रि का मध्य रात्रि का समय, परंतु कहानी पति के वियोग में छटपटाती वह अंजना बेचारी उस सैया पर पड़ी करवटें बदल रही थी। जैसे ही कुछ आहट की आवाज आई, तुरंत घबरा के उठी, कौन है वहां, कौन आया है? हे सखी देख तो जरा, किसने आवाज की है? और जैसे ही सखी ने बाहर जाकर देखा, प्रहसित खड़ा। प्रहसित ने कहा, डरो मत, मैं हूं प्रहसित, तुम तो मेरे पति के साथ युद्ध के लिए गए थे, अकेला छोड़कर तुम उनको कैसे आ गए वापस? नहीं प्रिय, नहीं स्वामिनी, मैं अकेले नहीं, मैं पवनन को साथ में लाया। ऐसा जैसे ही सुना कि मैं पवन को साथ में लाया हूं, अरे उसके तो पैरों तरे, मतलब शरीर में पंख लग गए और तुरंत हृदय गदगद हो गया। मेरे स्वामी को आखिर मेरी याद आ ही गई, आखिर मेरा वियोग उन्हें खींच ले आया। मेरा प्रेम पास वो तोड़ नहीं पाए और आखिरकार उनको मेरे पास आना ही पड़ गया। मोरियंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सब साहुणम। मनुष्यों,
वर्तमान शासन आए भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार एक महाअटवी है, एक भयानक वन है, और इस भयानक वन में नाना प्रकार के भंचन प्राणी कभी कषाय के रूप में, कभी पाप के रूप में, कभी मिथ्यात्व के रूप में निरंतर इस जीव को निगलने का प्रयास करते रहते हैं। और यह भयभीत पुरुष उस अटवी में यत्र तत्र भागते रहता है। वह चाहता कि मेरी रक्षा हो, वह अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करता है, वह इस वन से निकलने का पुरुषार्थ करता है, परंतु इतना भयानक, भयावह और इतना विशाल वन है, उसमें कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा जीव को। और मार्ग ना मिलने से यह जीव वहीं से चलता है, घूम फिर के फिर वहीं पहुंच जाता है, वहीं से चलना प्रारंभ करता है, घूमता है, फिरता है, पुनः यह जीव वहीं पहुंच जाता है। कैसे रक्षा हो, कैसे रक्षा हो, कैसे इस वन से, इस अटवी से यह बाहर आ पाए? बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ, बहुत मुश्किल काम है। संसार में सभी चीजों की उपलब्धि कर लेना, सभी चीजों को प्राप्त कर लेना अत्यंत सुलभ है, लेकिन बोधि को प्राप्त हो जाना यह अत्यंत दुर्लभ कार्य है। बोधि यानी सम्यक ज्ञान, बोधि अर्थात सम्यक ज्ञान। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, सब कुछ प्राप्त करना सरल है, पर एक बार उत्तम तत्व की प्राप्ति हो जाए, सद्बुद्धि की प्राप्ति हो जाए, सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ये बड़ा दुर्लभ काम है। और जिस जीव को एक बार बोधि की प्राप्ति हो जाती है, जिस जीव को सत्य मार्ग का आनंद आना प्रारंभ हो जाता है, फिर उसका संसार लंबा नहीं होता, अधिक नहीं होता, फिर उस जीव का संसार चुल्लू प्रमाण रह जाता है। सम्यक दर्शन से अभिभूत जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है, परम सुख को प्राप्त करता है। पर इस तत्व से अनभिज्ञ अज्ञान ये प्राणी संसार में जो भोग सामग्री हैं, विषय हैं, और संसार की जो अवस्थाएं हैं, वस्तुएं हैं, इनको ही सत्य मान बैठा है, और सत्य मान करके इनमें ही अपना मन लगाए बैठा है। अब संसार से बाहर निकलने का मार्ग कैसे मिले? जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान बैठा है। सत्य नहीं है का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि वस्तु नहीं है। हमारे यहां अवस्तु रूप असत्य नहीं है। हमारे यहां सावला जी, इसको ध्यान से समझना, हमारे यहां असत्य का प्ररूपण है, लेकिन अवस्तुभूत असत्य नहीं है हमारे यहां, क्योंकि ऐसे भी दर्शन बैठे हुए हैं जो सारे ब्रह्मांड को मिथ्या मानते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ कल्पना मात्र है। ऐसे दर्शन भी हैं जो ब्रह्मांड में मनुष्य दिख रहा है, ये दिखाई दे रहा है नहीं, कल्पना है। ये त्रियंज दिखाई दे रहा है नहीं, कल्पना है। आप भोजन कर रहे हो, सुख की अनुभूति हो रही, ऐसी कोई अनुभूति नहीं है, ये कल्पना है। ये कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है। हमारे असत्य में और कल्पनावादियों के असत्य में बहुत भेद है, बहुत बड़ा अंतर खड़ा हुआ है।
हम भी बाह्य द्रव्य को असत्य मानते हैं, हम भी व्यवहार को असत्य मानते हैं, लेकिन व्यवहार असत्य होते हुए भी सत्य है। इसी भेद को तो नहीं समझ पाता जीव, इसलिए कभी संसार को सत्य मान बैठा तो संसार में उलझा, संसार को असत्य मान बैठा तो उसमें द्वेष कर बैठा। इस सत्य और असत्य के बीच में राग और द्वेष से पिसता हुआ है जीव अनंत संसार बढ़ाते चला जा रहा है। जिन्होंने इसको सिर्फ कल्पना ही मान लिया वे मिथ्या दृष्टि, सम्यक विहीन, तत्व ज्ञान से हीन। क्यों? क्योंकि असत्य की भी कल्पना सत्य में ही होती है, अवस्तु में कभी कोई कल्पना नहीं होती है। करके देखो, कोई ऐसी कल्पना करो जो वस्तु संसार में नहीं होती हो, देखो करके। ऐसी कोई कल्पना जो वस्तु संसार में होती ही नहीं, तो हमारे ज्ञानी भैया कहेंगे, ये हमारे प्रदीप जी शास्त्र पढ़ लिए थोड़े से, तो हमारे प्रदीप जी कहेंगे, महाराज कैसी बात कर रहे हो, आकाश में पुष्प कभी नहीं खिलता है, अवस्तु आकाश में पुष्प कभी नहीं खिलता है। कभी देखा किसी ने आसमान में फूल खिला हुआ? देखा कभी किसी ने? वृक्ष पे देखा होगा, सरोवर में देखा होगा, आकाश में किसी ने देखा कि आकाश में फूल खिला है? आप लोगों ने देखा कभी? तो अवस्तु हो गया ना, आकाश में फूल नहीं होता, अवस्तु हो गया ना, नहीं हो गया, नहीं हो गया। क्यों? इसलिए नहीं हो गया, आकाश नाम का कोई द्रव्य है, पुष्प नाम का कोई द्रव्य है, अवस्तु नहीं है। आकाश में पुष्प नहीं होता तो क्या पुष्प नहीं होता? आकाश नहीं होता, आकाश भी होता है। आकाश होता है, पुष्प होता है, तभी ये कल्पना कर पाए कि यह आकाश में नहीं तालाब में होता है अथवा वृक्ष पे होता है। गधे के सींग नहीं होते, लेकिन क्या सींग नहीं होते और क्या गधा नहीं होता? यदि गधा नहीं होता और सींग नहीं होता तो फिर आप गधे की और सींग की कल्पना करके बताओ। गधा होता है और सींग होते हो तब आप ये कल्पना कर पाए, तब ये निर्णय कर पाए कि गधे के सींग नहीं होते, सींग नाम की कोई वस्तु होती है। यानी असत्य भी सत्य है, तभी असत्य है। असत्य भी सत्य है, इसलिए असत्य है। असत्य असत्य है, यही बात सत्य है। महिला को पुरुष बोल दो, ये पुरुष बैठा है, ये सत्य है कि असत्य है? ये सत्य है कि असत्य है? ये कोई मां बैठी है, हमने बोला ये कोई पुरुष बैठा है, ये बात सत्य है कि असत्य है? सत्य है? असत्य है? असत्य है। यह बात असत्य है, ऐसा सत्य है कि नहीं? मैं जो बोल रहा हूं ये महिला पुरुष है, महिला को मैंने पुरुष बोला तो साहुला जी ने बोला महाराज आप असत्य बोल रहे हो, आपकी बात सत्य है कि नहीं? हमारी बात असत्य है, ऐसा साहुला जी ने जो बोला कि आपकी बात असत्य है, वह इनका कहना सत्य है। इसलिए असत्य में भी सत्य छिपा पड़ा है, खोजो। अब मैं ले चलता हूं आपको, ये कुछ नहीं है, देह नहीं है, शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, ये तो मात्र कल्पना है। किसमें? ये जो आप कल्पना कर रहे हो, ये कल्पना किस में चल रही है? अवस्तु में। वस्तु ही नहीं है तो मनुष्य कौन दिखाई दे रहा है? वस्तु ही नहीं है, अनुभूति किसको हो रही है? वस्तु ही नहीं है तो कल्पना कैसे हो रही है? स्वप्नवत। सामने वाले ने उत्तर दिया, स्वप्नवत।